हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा ऑडिटिंग का नेक्स्ट चैप्टर 14 का नेक्स्ट वीडियो बन रहा है, जो कि हमारा क्या है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में हमारा आ जाता है कि क्या किस किस इंस्टीट्यूशन का एक्चुअली में ऑडिट होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ऑडिट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, हम अपने इस वीडियो में देखेंगे ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कैसे होता है। एन इंश्योरेंस ऑडिट इज द करियर्स वे ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ मच रिस्क दे एक्चुअली इंश्योर्ड ओवर द पास्ट ईयर्स। ठीक है, इंश्योरेंस ऑडिट का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में उन्होंने अपना कितने लॉस, ठीक है, मतलब कि उन्होंने अपने कितने रिस्क को अपने पास्ट में इंश्योर्ड कर लिया है, मतलब उन्होंने कितनी चीज़ों का इंश्योरेंस करा के रखा है। ठीक है, द कंपनी कुड हैव अंडरगॉन ऑन ड्रास्टिक चेंज ओवर द होल ईयर। योर पॉलिसी वॉज इन अफेक्ट सेवरल फैक्टर्स डिटरमाइन द प्रीमियम कैरियर्स चार्ज फॉर जनरल लाइबिलिटी एंड वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस। ठीक है, क्या होता है, एक साल के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है, उन्होंने अपने प्रीमियम पॉलिसीज, अपने क्या होते हैं वो लोग चार्ज में बहुत सारे बदलाव लाते हैं। तो उसी का हम लोग सब कुछ चेक करते हैं कि उन्होंने कितना चेंजेस किया है या कितने नहीं चेंजेस किए हैं। ठीक है, क्या क्या होता है हम ये देख लेते हैं इन जनरल में। एक्सेस द इंटरनल कंट्रोल फोर्स ऑफ द कंपनी, हम देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअली में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर कितना ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, वेरीफाई सेपरेट अकाउंट फॉर ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, जैसे कि फायर इंश्योरेंस अलग, वाटर इंश्योरेंस अलग, अर्थक्वेक इंश्योरेंस अलग, ऐसे ऐसे चीज़ का हर का उनका अलग अलग अकाउंट बुक होता है। हर के अलग अलग अकाउंट बुक को चेक करना, उसको सेपरेट कराना। ठीक है, ही शुड असर्टेन वेदर द एनुअल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन कंबाइंड इन इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 और नॉट। वो लोग ये भी चेक करते हैं और एश्योर करते हैं कि जो इंश्योरेंस अकाउंट बना हुआ है और हर साल ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अगर बन रहा है तो 1930 एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी इनकम का वेरिफिकेशन या ऑडिट कैसे होता है। ही शुड चेक द प्रीमियम रिसिप्ट, उनको जितने भी प्रीमियम रिसिप्ट रिसीव हुए हैं, ठीक है, उन सबको वो चेक करते हैं। He should see that outstanding premium are recovered and the outstanding premium and lapse policies are not taken credit for। ये देखते हैं कि जितने भी प्रीवियस प्रीमियम थे, बचे हुए प्रीमियम थे, वो सब रिकवर हुए या नहीं हुए। अगर हो गए हैं तो उन्होंने कहीं उसको क्रेडिट साइड तो नहीं दिखा दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने रिकवर हो गया उसके बाद भी उन्होंने दिखाया हो कि नहीं ये चीज़ रिकवर नहीं हुआ, उसको लैप्स्ड अकाउंट में दिखा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड चेक द रिसिप्ट फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जितने भी इंटरेस्ट पे हुए हैं और जितने भी डिविडेंड्स पे हुए हैं उन सब का क्या करता है, रिसिप्ट चेक करता है। एग्जामिन अबाउट कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अप टू डेट, ये भी देखता है कि अप टू डेट है या नहीं है, जिस दिन पेमेंट हुआ है उसी दिन की तारीख है या नहीं है। ठीक है, एक्सपेंसेस का ऑडिट कैसे होता है। एग्जामिन द क्लेम्स पेड, जितने भी क्लेम आए होंगे, जैसे ठीक है फायर इंश्योरेंस उन्होंने करके रखा था, फायर इंश्योरेंस पे अगर क्लेम आएगा तो उन्हें पैसा तो देना पड़ेगा, तो कितने क्लेम आए हैं उन सबको वो चेक करेंगे। ठीक है, क्लेम्स एडमिटेड बट नॉट पेड शुड बी टेकन इनटू अकाउंट एज एन एक्सपेंसेस। क्या है, क्लेम उन्होंने लिया तो है लेकिन उसको क्या किया है, पे नहीं किया है। ठीक है, लेकिन उसको फिर भी क्या एक्सपेंसेस अकाउंट में दिखाए हैं, तो ये सब भी हम चेक करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लेम उन्होंने एडमिट कर लिया है लेकिन उसका बिना पेमेंट किए उसको अपने एक्सपेंसेस साइड दिखा दिया है। ऑल द क्लेम्स आर डेबिटेड, सारे क्लेम्स डेबिट साइड हैं या नहीं है। ठीक है, मतलब डेबिटेड मतलब पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन्यूटीज़, जो पेमेंट हुआ है वो कि एन्यूटीज़ मतलब अलग अलग टाइम पे, जैसे 2-2 महीने का ड्यूरेशन है तो उस ड्यूरेशन पे पेमेंट हो गया है या नहीं हो गया है। एग्जामिन बोनस पेड इन कैश, उन्होंने जो भी बोनस दिया है इन कैश के फॉर्म में उन सबको भी वो चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू डेप्ट, जो डेप्ट उनके बढ़ गए थे उस पर जो उन्होंने इंटरेस्ट मिला है या दिया है उन सबको वो चेक करता है। ठीक है, जो दिया है क्योंकि ये एक्सपेंसेस है।
एग्जामिन रिगार्डिंग द कमीशन पेड टू एजेंट, जो एजेंट जैसे कि लेके आते हैं इंश्योरर्स को, उसको जो कमीशन दिया है उसको भी चेक करेगा, उसका रिसीप्ट चेक करेंगे, ठीक है। एन्यूटीज ड्यू बट नॉट पेड मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, क्या है, डेट तो आ गई है देने की पैसा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है, तो इन सब के अकाउंट्स को भी वो चेक करेंगे। आउटस्टैंडिंग कमीशन आर ब्रॉट इनटू अकाउंट इन द एनुअल अकाउंट, आउट कितनी कमीशंस बचे हुए हैं, ठीक है, उनको भी एनुअल अकाउंट में देखेगा और चेक करेंगे। ही शुड चेक द कैश बैलेंस, कितना उनके पास अवेलेबल चेक कैश है ये भी चेक करेंगे, ठीक है। शुड वेरीफाई ऑल अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, और भी सारे जितने एसेट्स हैं लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के उन सबको भी वो चेक करेगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच।